जिस घटना का ये जिक्र कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, फिर माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो आसन से टिप्पणी की, हम लोगों की समझ से कहीं भी कोई उसमें असंसदीय अशोभनीय बात नहीं। माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी बातें कही, संविधान सम्मत विधायिका और कार्यपालिका के अपने अपने दायित्वों और अधिकार क्षेत्र की चर्चा करते हुए उन्होंने आसन से ससम्मान हाथ जोड़ के। रामानुज जी, आप लोग, फिर मेरा आग्रह है, क्या माननीय सदस्य सभी बिहार विधानसभा के सदस्य हैं कि केवल वो अपने क्षेत्र के ही समस्या उठाने के लायक है? ऐसा कहीं प्रोविजन व्यवस्था है क्या? अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही सदन आसन सर्वोपरि है महोदय, और आसन को निर्देश देना हमको लगता है कहीं से उचित नहीं है महोदय। महोदय एक बात, जब तक माननीय अध्यक्ष महोदय नहीं आते हैं तो महोदय हमको लग रहा है उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, उनको आना चाहिए और सदन को बताना चाहिए कल क्या घटना घटित हुई। महोदय हम लोग मर्माहत हैं, अध्यक्ष जी को बुलाया जाए। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ललित जी कल की घटना का जिक्र कर रहे हैं। ये अलग बात है कि कल वो सदन में नहीं थे, लेकिन फिर भी जिस घटना का ये जिक्र कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, फिर माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो आसन से टिप्पणी की, हम लोगों की समझ से कहीं भी कोई उसमें असंसदीय अशोभनीय बात नहीं। मुख्यमंत्री जी ने महोदय क्या कहा? मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि विधायिका और कार्यपालिका के कार्य और दायित्व संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं, रेखांकित हैं। दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे में हस्तक्षेप करने से असहज परिस्थिति उत्पन्न होती है, पहली बात। दूसरी बात, आसन से अध्यक्ष महोदय ने भी उसी रूप की बात कही जो संविधान सम्मत तरीके से सब काम होना चाहिए। पहली बात कि दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, और जहां तक मुख्यमंत्री के द्वारा आसन या सदन के प्रति कुछ भी चीज असम्मानजनक से कहने की ढंग की बात है महोदय, वो बिल्कुल निराधार इसलिए है कि माननीय मुख्यमंत्री ने तो आसन से हाथ जोड़ के निवेदन किया, जो संवैधानिक परंपरा है उसका निर्वहन किया जाए। महोदय शांति बनाए रखिए, बैठिए आप लोग। अरे सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए, पूरी जवाब सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन लिया जाए। माननीय मंत्री जी का पूरा सुन लीजिए, कृपया बैठ करके सुन लीजिए। आपने अपनी बातों को रखा है। महोदय, भाई वीरेंद्र जी महोदय, आपने अपनी बातों को रखा है। मेरी बात पूरी नहीं हुई है, ये लोग शांत होंगे तब हम कहेंगे। कृपया शांति सुनिए जवाब। माननीय मंत्री आपने, ललित जी ने रख दिया है बातों को, ललित बाबू ने रखा है महोदय ने। अब जवाब हो रहा है सरकार का, सुन लीजिए महोदय। वो जब बोलते हैं तो हम लोग सुनते हैं। देखिए आप, और हम लोगों की बात सुनना नहीं चाहते हैं। अभी आपने जो विषय उठाया है, जरूर आएंगे महोदय, आएंगे। ललित बाबू आपकी बात सुनी गई है। हमारा आग्रह होगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं, पूरी बात सुन लीजिए कम से कम। महोदय, आप जब आप जो बात रख रहे हैं, आपने रखा है, अब माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए पूरी बात। जरूर आएंगे, अवश्य आएंगे। महोदय, हम तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी बातें कही, संविधान सम्मत विधायिका और कार्यपालिका के अपने अपने दायित्वों और अधिकार क्षेत्र की चर्चा करते हुए उन्होंने आसन से ससम्मान हाथ जोड़ के। अब सुनिए, बोलने दीजिए। देखिए आप लोग जब बोल रहे थे,
सुदेश जी, रामानुज जी, आप लोग, फिर मेरा आग्रह है, हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री का जवाब जब होगा सुनिए, कम से कम फिर अपनी बात तो रखिएगा ना। माननीय मंत्री जी का जवाब के बाद बात तो रखिएगा। कृपया शांति बनाए रखें, अपनी बातों को रखा है आपने, सुन लीजिए बात पूरी सरकार की तरफ से। महोदय, तो मैं यही कह रहा था कि उसके बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा और माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा, पूरी बात सुन लीजिए। महोदय, आपने अपनी बातों को रखा है, अध्यक्ष को सफाई देना पड़ेगा। महोदय, कोई सफाई की जरूरत नहीं है। महोदय, आप भाई वृंद बैठ जाइए, कोई हत्या नहीं हुआ है, बैठिए, अपनी बातों को रखा आपने है। अब माननीय मंत्री जी की बात सुनिए। कोई अब मामला नहीं हुआ है, कृपया बैठ जाइए। और आप लोगों ने अपनी बातों को रखा है, आपके द्वारा बातों को रखा गया है। महोदय, मेरा आग्रह है आप सबों से, अभी आपके मुख्य सचेतक जी ने रखा बातों को। महोदय, अब सुन लीजिए माननीय मंत्री जवाब। महोदय, ये सवाल सारे सदन का है, आसन का है। ये लोग आसन की बात नहीं मानेंगे, आसन की अवज्ञा करेंगे, लेकिन आसन की अवमानना की बात करेंगे। अवमानना कौन कर रहा है? महोदय, हम तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि चाहे माननीय, प्लीज बैठ जाइए, अब पूरी बात सुन तो लीजिए। महोदय, पूरी बात सुन लीजिए। पूरे सरकार मुख्यमंत्री सहित का मानना है कि आसन सर्वोपरि है, इसलिए उन्होंने सिर झुका के आसन से आग्रह किया था। और महोदय, आज ये लोग कह रहे हैं कि आसन पर अध्यक्ष आके सफाई दे। अध्यक्ष सफाई देता है? अध्यक्ष सफाई देगा महोदय? मैंने सदन सवाल करेगा और अध्यक्ष सफाई देगा, ये इनके संसदीय जनतंत्र का तरीका है महोदय। इसलिए भाई वीरेंद्र जी, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं तो सुनना चाहिए। फिर आग्रह हमारा है कि माननीय मंत्री जी पूरी बात समाप्त नहीं कर पाए हैं, कृपया बोलने तो दीजिए उनको। फिर हमारा आग्रह है, कृपया आप लोग बैठ जाएं, पूरी बात सुनने दीजिए। पूरी बात सुन लीजिए ना, संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं। फिर हमारा आग्रह है, जब सरकार जवाब दे रही, सुनना चाहिए आपको। अपनी बातों को आपने रखा। अब बिहारी बाबू, तो यह कहना कि इस तरह से सदन नहीं चलेगा। आखिर सदन कैसे चल रहा था कि सदन नेता ने कहा आसन को कि इस तरह से सदन नहीं चलेगा, उंगली दिखाया गया, यह अपमानजनक है। सदन चल रहा है, सदन चलेगा भी। हम आग्रह करेंगे, आपने अपनी बातों को रखा है, संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब पूरा होने दीजिए। महोदय, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि सदन को, देखिए आपकी बातों को सुना गया है, अब सरकार का जवाब तो सुनिए। मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि सदन को नियमों से चलना चाहिए, नियम के विपरीत नहीं चलना चाहिए। तो उसमें उन्होंने क्या गलत कहा? अध्यक्ष महोदय ने भी यही कहा कि सदन को नियमों से चलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री और अध्यक्ष तो एक ही बात कह रहे थे, बात में फर्क कहां था? इसलिए कोई ऐसी बात नहीं थी महोदय।
माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, कोई सी बात नहीं है, इसलिए हम चाहेंगे क्वेश्चन अब चलने दीजिए। अब प्रश्नोत्तर होगा, अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत जी, अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। क्वेश्चन चलने दीजिए, क्वेश्चन अब चलने दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, हम चाहेंगे कृपया बैठ जाएं। और आपने बात को रखा है, नहीं कहा कि आसन को सफाई देना चाहिए। हम लोग ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय को आसन पर आना चाहिए महोदय, और आसन से और सदन नेता को भी आना चाहिए। कल की घटना क्या हुई है, हम लोग विस्तार से इस पर चर्चा करें सदन को। यही बात संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आके बता दें उन्होंने क्या कहा है। उसमें ये है, लोकतंत्र रहेगा तब हम लोग रहेंगे, विधायक और आसन रहेगा। इसलिए लोकतंत्र की हत्या हुई है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को सदन से माफी मांगना चाहिए। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, कोई सी बात नहीं है, हम आग्रह करेंगे क्वेश्चन चलने दीजिए। आपने अपनी बातों को रख दिया है, आपने अपनी बातों को रखा है, और संसदीय कार्य मंत्री जी ने जवाब दिया आपको है। आएंगे आएंगे आना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य पूरे बिहार विधानसभा के सदस्य है, इसलिए बिहार के किसी समस्या के बारे में कहीं के माननीय सदस्य प्रश्न उठा सकते हैं और सरकार को उसको ग्रहण करना है और उस पर कार्रवाई करनी है। क्या ऐसा है कि नहीं? मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य सभी बिहार विधानसभा के सदस्य हैं कि केवल वो अपने क्षेत्र के ही समस्या उठाने के लायक है? ऐसा कहीं प्रोविजन व्यवस्था है क्या? संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, सरकार की बात, ऐसा हम बिहार विधानसभा के आपकी बात हम सुने, हमारी सुनिएगा, सुनिए तो बात को, सुनिए महोदय, सरकार ने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही है कि सदन के कोई माननीय सदस्य सिर्फ अपने ही क्षेत्र का मामला उठा सकते हैं, ये सरकार ने कभी नहीं कहा है। सदन के सारे सदस्य स्वतंत्र हैं, पूरे प्रदेश के किसी क्षेत्र के किसी मामला को उठाने के लिए सरकार ये मानती है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, इसलिए मेरा आग्रह है क्वेश्चन अब चलने दीजिए जाकर के, अपने बातों को रख दिया है। अब सदन की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।